बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी का पार्ट थर्ड। देखिए, इससे पहले अपन ने दो पार्ट पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट में अपन ने वर्क के बारे में पढ़ा था और सेकंड पार्ट के में आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अपन ने ये जो थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहा है, इसके अंदर अपने को पढ़ना है विद्युत ऊर्जा के बारे में और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में। कुछ ऊर्जा के कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में अपने को आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो अभी अपन ये वाला काम करने वाले हैं। आप देखिए, अपन ने फर्स्ट पार्ट में कार्य के बारे में पढ़ा था। कार्य किस तरीके का कार्य होता है, कार्य को अपन कैसे निकाल सकते हैं, उस सब फॉर्म को अपन ने पढ़ा था। उसके बारे में पढ़ा था। अपन ने ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। तो ऊर्जा के अंदर अपन ने गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, इनको अपन ने विस्तृत रूप से पढ़ा था, उनके फॉर्मूले डिराइव किए थे। ठीक है, और उसके अलावा अपन ने कुछ ऊर्जा के कुछ टाइप पढ़े थे। रासायनिक ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अभी अपने को विद्युत ऊर्जा के बारे में अपने को डिस्कस करना है। नेक्स्ट पार्ट है अपने पास टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, जनरली अपने को पता है कि जो भी लाइट जो होती है, विद्युत ऊर्जा जो होती है, वो जैसे अगर अपन देख सकते हैं घर में अपने पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, ये सब कुछ एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जांपल है। सारे क्या इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल है ना। तो और अपने को पता है ये इलेक्ट्रिसिटी किस माध्यम से बनी है, एक विद्युत जनित्र के माध्यम से बनी है। जो भी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज कर रहा था, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल रहा था, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था। और जो भी अपने घरों के अंदर जो लाइट आती है, ठीक है, वो किसका रूप है, एक एसी अल्टरनेटिव करंट का रूप है। किसका रूप है, वो एक अल्टरनेटिव करंट का रूप है। लेकिन जो भी अपन बैटरी, इन्वर्टर वगैरह के अंदर, बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर करते हैं, वो किसका रूप है, उसको अपन यूज करते हैं, वो किसका रूप है, डीसी का रूप है, डायरेक्ट करंट का रूप है। और एक साइंटिस्ट है माइकल फैराडे। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जनरेटर का आविष्कार किया था। सबसे पहले माइकल फैराडे ने क्या किया था, जनरेटर का आविष्कार किया था। देखिए, माइकल फैराडे सबसे पहले इन्होंने जनरेटर बनाया था, जनित्र। ठीक है, ये किसने बनाया था, माइकल फैराडे ने सबसे पहले बताया था। अब देखिए, अपने को पता है कि जो अपने घरों में लाइट आती है, उसके अंदर दो आयन होते हैं, एक तो पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब कोई बच्चे कहेंगे सर एक न्यूट्रल भी होता है ऊपर, एक ऐसे तीन प्लग होते हैं ना घरों के अंदर जो लाइट है, उसके अंदर तीन प्लग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ठीक है, अब देखिए, न्यूट्रल को अपन एक अर्थ, एक फेज, एक न्यूट्रल होता है। वैसे तो अर्थ एक फेज, एक न्यूट्रल होता है, लेकिन एक जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो आयंस के रूप में होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के रूप में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के रूप में। अपने को पता है कि जो सेम पोल जो होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे अपन ये समझ सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं, तो मान लो मैं ऐसे बोलता हूँ यहाँ प्लस है और मैं इस प्लस को इसके पास में लेके आऊंगा, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या कर देगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन वही अगर मान लो मैं इस प्लस के पास में माइनस को लेके आता हूं, तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्लियर हो गया इस बात से। अब एक एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, ठीक है, यहाँ पर सारे माइनस आयन लिए मैंने, तो ये सारे इसको क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे प्लस सब जगह क्या लिए, मैंने पॉजिटिव आयन लिए, तो एक दूसरे को क्या, इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, इसको प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो अब इन्हीं को लेकर अपन एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के संयंत्र होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पवन ऊर्जा संयंत्र, जो कोयले से लाइट बनती है वो संयंत्र होते हैं। पानी से लाइट बनती है,
ये नाभिकीय उपकरणों से उनसे लाइट बनती है ना। तो इनसे विद्युत ऊर्जा का निर्माण किस तरीके से होता है, कौन कौन से ऐसे संयंत्र होते हैं जिनके माध्यम से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इनके बारे में अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए और ये जो सब कुछ जो हुआ है वो किससे हुआ, जनरेटर के माध्यम से हुआ है। किसके माध्यम से हुआ है, जनरेटर के माध्यम से। अपन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं कोयला ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, मतलब कोयले से, जो कोल होता है, कोयले से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मेशन करना। तो इसका ये कौन सा है, कोल एनर्जी सिस्टम। ठीक है, ये कोयला ऊर्जा संयंत्र जो होता है ये क्या करेगा, कोयले से किसका निर्माण कराएगा, ऊर्जा का निर्माण कराएगा। अब देखिए किस टाइप से कोयले से ऊर्जा का निर्माण होता है। एक आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, एक सिस्टम को ढंग से पढ़ लें। मैक्सिमम सिस्टम सारे एक जैसे ही होते हैं, मैक्सिमम सिस्टम सारे एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम को आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, तो अब देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कोयला लिया आपने, जरूरी नहीं कोयला गोलाकार ही होना, कोयला लिया, इसको अपन क्या दिया है, टेम्परेचर दिया, इसको अपन यहाँ पे आर लिखा है। ये क्या है, आर। ये क्या है, कोयला, कोयले को अपन ने क्या है, जला दिया। तो जब कोयले को अपन ने जलाया है तो इसमें से क्या निकलेगी, इसमें से क्या निकलेगी, भाप निकलती है, गरम गरम भाप निकलती है। ऐसे क्या निकलेगी, स्टीम। ठीक है, अब इसके द्वारा ये जो बना है इससे अपन क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे। इससे अपन क्या करेंगे, पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो पानी से जो भाप निकलती है, जो वाष्प निकलती है, ठीक है, उसको अपन, ये जो इससे पानी से जो भाप निकलेगी, जो वाष्प निकलती है, उसको अपन क्या करेंगे, एक जनरेटर पे डालते हैं। जनरेटर, सॉरी, जो वाष्प निकलती है उसको क्या पे डालते हैं, डायनेमो पे डालते हैं। डायनेमो, ठीक है। अभी डायनेमो क्या करता है, घूमता है। ये डायनेमो क्या करता है, घूमता है। मतलब अपन इसको क्या दे रहे हैं, कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं। अपन इसको कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा। और जैसे ही डायनेमो घूमता है तो ये डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये डायनेमो जो उस यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोयला ऊर्जा संयंत्र कार्य करता है। मतलब कोयले से जो होता है विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। क्लियर हो गया ये आप लोगों के सामने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने को पढ़ना है सेकंड अपने पास आता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। सेकंड कौन सा अपने पास में, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। देखिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र क्या कहता है, सेम प्रोसेस है, दोनों का प्रोसेस लगभग सेम है। इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की घटनाएं होती है। इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की घटनाएं होती है। जो नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय देखिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो मैक्सिमम ये होगा, नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होगी उसके अंदर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है, उसके अंदर क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। नाभिकीय विखंडन में जितनी ऊर्जा नहीं निकलती उतनी नाभिकीय संलयन के अंदर ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा का हम उपयोग किसमें करते हैं, जो वाष्प जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा से अपन लोग क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। क्या करते हैं, उससे अपन पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और पानी से क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगी। क्या निकलेगी, उसमें से वाष्प निकलेगी। और इस वाष्प को अपन किसके ऊपर डालते हैं, डायनेमो के ऊपर डालते हैं। किसके ऊपर डालते हैं, डायनेमो के ऊपर। डायनेमो क्या करता है, घूमता है और किस में चेंज कर देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा में बदल देता है।
ठीक है। तो देखिए प्रोसेस, दोनों का प्रोसेस सेम है, लेकिन यहाँ पे घटनाएं अलग हो रही है। वहां पर कोयला था, यहाँ पे नाभिक ऊर्जा संयंत्र, नाभिक के संलयन की क्रिया हो रही है, ठीक है। लेकिन बाकी प्रोसेस कंप्लीट सेम रहेगा, इनका बाकी प्रोसेस क्या रहेगा, कंप्लीट सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास में, नेक्स्ट अपने पास में जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। अपने पास आता है जल विद्युत संयंत्र। अब देखिए क्या करते हैं, जल विद्युत संयंत्र क्या किससे कार्य करेगा। पहले क्या करते हैं, जो नदियां होती है, नदियों के पानी को क्या करते हैं, रोकते हैं। किसके माध्यम से रोकते हैं, बांध बनाकर। क्या बना दिया आपने, बांध बनाकर नदियों के पानी को रोकते हैं, उस पानी की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, उस पानी की ऊर्जा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जब पानी को रोकने के लिए अपने ऊर्जा दी है, तो किसी वस्तु को रोकने के लिए दी गई ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो ये क्या कर दिया अपन ने, पानी को यहाँ पर रोक दिया अपन ने, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा के मान को क्या कर दिया अपन ने, बढ़ा दिया, ठीक है। और वही ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है, गतिज ऊर्जा में। और यहाँ से जो पानी जो निकलता है वो किसके ऊपर गिरता है, यहाँ पर लगे होते हैं बड़े बड़े डायनेमो लगे होते हैं, फैन लगे होते हैं, ठीक है। जैसे पानी गिरता है, जो स्थिर ऊर्जा होती है वो ऊर्जा किसमें चेंज हो जाती है, गतिज ऊर्जा में। उसकी वजह से क्या होता है, डायनेमो क्या होता है, घूमने लगते हैं। डायनेमो क्या करते हैं, घूमने लगते हैं। और अपने को पता है डायनेमो क्या करता है, उसी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। किसमें बदल दिया इसने, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, जल विद्युत संयंत्र। बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन होता क्या है, अपने को पहले क्या करना है, नदियों के पानी को बांध बना के रोकेंगे, उसके स्थिर ऊर्जा के मान में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। और वही ऊर्जा किसमें बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। और गतिज ऊर्जा जो पानी को है, डायनेमो को क्या करती है, घुमाती है, और डायनेमो क्या करता है, उसको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। क्लियर हो गया अपने पास में जल विद्युत संयंत्र, ठीक है। हाँ अब देखिए नेक्स्ट अपने पास आता है पवन ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट अपने पास में पवन ऊर्जा संयंत्र। देखिए पवन ऊर्जा संयंत्र नाम से ही पता चलता है कि पवन हवा के माध्यम से होगा। मतलब हवा के माध्यम से क्या होता है, जो पवन चक्कियां जो होती है, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ये पवन चक्कियों का सिद्धांत दिया है। देखिए उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए पवन चक्की है, जैसे मान लीजिए हमारे एक पवन चक्की, इस टाइप की पवन चक्की है। तो ये जैसे ये फैन, ये जो पंखा है, ऊपर पंखा लगा हुआ है, वो पंखा घूमता है, तो यहाँ से पंखे के ऊपर से एक बेल्ट लगा होता है, जो यहाँ पर नीचे डायनेमो लगा होता है। उस डायनेमो को क्या करता है, ये घुमाता है। यहाँ पर एक डायनेमो लगा होता है, क्या करता है, डायनेमो को क्या करता है, रोटेट करता है, घुमाने लगता है डायनेमो को। और जैसे डायनेमो घूमता है, तो डायनेमो का काम क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको किसमें बदलना, विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य होता है। उसको किसमें बदलना है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य होता है। और देखिए ये जो पवन चक्कियां जो होती है वो बहुत हाइट पर लगी रहती है, ताकि थोड़ी सी हवा की वजह से ये फैन जो है वो घूमने लग जाता है। और एक पवन चक्की बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर देती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तेज हवा आएगी तो ये पवन चक्कियां घूमती है, बहुत स्लो हवा में भी ये पवन चक्कियां क्या करती है, रोटेट करती है। और आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं कि देश है डेनमार्क, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं, क्योंकि डेनमार्क के अंदर बहुत ज्यादा पवन चक्कियां हैं, और उन पवन चक्कियों के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आप लोग जब आप लोगों ने देखा होगा, रामदेवरा कभी गए होंगे आप लोग, तो रामदेवरा साइड जाते, जोधपुर से आप लोग कभी रामदेवरा साइड जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि साइड, जब आप ट्रेन से बस से जाते हो तो साइड में जो दोहरे आते हैं, जो रेगिस्तान
एरिया दिखना शुरू होता है, हमें बहुत सारी आप लोगों को पवन चक्कियां दिख जाएगी, ठीक है। और उससे क्या प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसी ऊर्जा को जितना यूज लेते हैं उतना स्टोर कर लेते हैं, और बाकी ऊर्जा को क्या करते हैं, जो पावर हाउस होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो ऑफिस होते हैं, जो पावर हाउस होते हैं, उनको भेज दी जाती है, ठीक है। उनके ऊपर ड्यूल मीटर लगे होते हैं, और वो मीटर क्या करते हैं, यहाँ पता रहता है कि हाँ आपने कितनी ऊर्जा पावर हाउस को सप्लाई की, ताकि उतने पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पवन चक्की का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट होता है अपने पास सौर ऊष्मा संयंत्र। फिर अपने पास में सौर ऊष्मा संयंत्र। देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, सौर, सौर का मतलब सूर्य, रोशनी कहां से आ रही है, सूर्य की रोशनी, ये सूर्य, सूर्य की रोशनी आ रही है, और इस सूर्य की रोशनी को क्या करते हैं, मिरर वगैरह के द्वारा या लेंस वगैरह के द्वारा एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, इस रोशनी को क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं, यहाँ पर इस रोशनी को ऐसे से मिरर वगैरह लगा के यहाँ पर क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं, और यहाँ पर पानी रखा होता है, इस पानी को क्या करते हैं, इस रोशनी, जैसे ये रोशनी आई, इस रोशनी को टकरा के इसके ऊपर आ रही है, ये रोशनी आई टकरा के इसके ऊपर आ रही है, तो इस रोशनी को क्या करते हैं अपन, केंद्रित कर रहे हैं, और जैसे रोशनी को केंद्रित करके एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे तो ये पानी का गर्म हो जाएगा, ये पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जब इस पानी को गर्म करते इस पानी से क्या निकलती है, वाष्प भाप निकलती है, और इस भाप को किसके ऊपर डालते हैं, मतलब डायनेमो के ऊपर डालते हैं, और वो डायनेमो क्या करता है, उसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, उसी ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, ठीक है। हो गया ये बात क्लियर। अब देखिए इस ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत पे आप लोगों ने देखा होगा, सोलर कुकर जो होते हैं, सोलर कुकर होते हैं, सोलर गीजर होते हैं, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सनलाइट को क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं, और जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, सोलर गीजर हो गया। सनलाइट को क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं, और जो भी कुकर, सोलर कुकर जो होता है उसके अंदर रखा हुआ भोजन जो होता है वो पकने लग जाता है ज्यादा हीट की वजह से, ठीक है, उसे अपन लोग सोलर कुकर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, सौर ऊष्मा संयंत्र, सौर ऊष्मा संयंत्र और सोलर पैनल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये सौर ऊष्मा संयंत्र हो गया। अब अपने पास मेरा नेक्स्ट आता है सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा। सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। देखिए ये कौन सा सिद्धांत है, सोलर प्लेट, जो अपन सौर ऊर्जा बोलते हैं, जिसे अपन लोग जनरल भाषा में अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं। अब ये क्या करती है, यहाँ पर सौर प्लेटें लगी होती है, ये क्या करती है, सौर प्लेटें लगी होती है। सनलाइट जो होती है, सूर्य की जो रोशनी जो होती है, ये सूर्य है, रोशनी क्या करती है, इसके ऊपर, इस प्लेटों के ऊपर गिरती है, ठीक है। अब इस प्लेटों के अंदर क्या होते हैं, सेल लगे होते हैं, इन प्लेटों के अंदर क्या लगे होते हैं, सेल लगे होते हैं, और ये जो जैसे ही इसके अंदर, जैसे ये गर्म होते हैं तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे अगर मान लो अपन किसी चीज को टेम्परेचर देते हैं तो उसके कणों के मध्य गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, उस कणों के मध्य गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे ये तापमान सहन करें, तापमान जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, इनके कणों के अंदर गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरी जगह पे क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और ये जो सेल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर चार्ज होने लगते हैं, उस वजह से ये जो सेल के अंदर जो ऊर्जा जो होती है वो एक बंडल पैकेट के रूप में स्टोर हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं लोग, फोटोन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, फोटोन। जो ऊर्जा जो होती है वो फोटॉन्स के रूप में एकत्रित हो जाती है, ठीक है। और जब अपने को आवश्यकता होती है तो इसको अपन लोग क्या करते हैं, बैटरी के अंदर स्टोर कर देते हैं, यानी अपन लोग क्या करते हैं, एक बैटरी के अंदर इस ऊर्जा को क्या करते हैं, अपन लोग स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और जब जरूरत पड़ती है तो इसी ये जो रासायनिक ऊर्जा, बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा स्टोर होती है, रासायनिक ऊर्जा,
बैटरी के अंदर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा की फॉर्म में स्टोर होती है और ये रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है बाद में, जब आवश्यकता होती है तब विद्युत ऊर्जा में वापस बदल जाती है। जब आवश्यकता होती है तब यही विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल जाती है। और जो अपन लोग डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, वो इसी सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। डीसी के सिद्धांत पर ये क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या हो गया, जो सूर्य की जो सनलाइट होती है वो चार्ज के ऊपर गिरती है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करने लगते हैं और जो ऊर्जा जो होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करने की वजह से वो चार्ज हो जाते हैं और चार्ज होने के कारण जो ऊर्जा जो होती है वो फोटोन के रूप में एकत्रित हो जाती है, ऊर्जा के बंडल के रूप में क्या होती है, एकत्रित हो जाती है। उस ऊर्जा को बंडल किसमें एकत्रित रहता है, बैटरी के अंदर। और बैटरी के अंदर जो ऊर्जा होती है वो किस फॉर्म में रहती है, रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में रहती है। और इसी रासायनिक ऊर्जा को अपन लोग क्या करते हैं, जब आवश्यकता होती है तब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अपन लोग इसको क्या करते हैं, यूज में ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास में ये क्लियर। अब देखिए, अब अपन एक जनरली देख सकते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा होती है इसके क्या क्या कार्य है, कहाँ यूज में लेते हैं अपन लोग। एक जनरल भाषा में मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं कि आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम के अंदर बिना विद्युत ऊर्जा के लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जितने उपकरण चलते हैं, आप लोग बैठे हो, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट्स चल रही है, सब कुछ जो चल रहे हैं वो किसकी वजह से चल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा की वजह से चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहे हैं। अपने हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जो मशीनरी होती है वो विद्युत ऊर्जा की वजह से चल रही है। अपने जो प्रोडक्शन हो रहा है, कपड़े बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, अगर मात्र मैं तो बात डिस्कस करूं, मार्कर बन रहा है, बोर्ड बन रहा है, सब कुछ प्रोडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, विद्युत ऊर्जा की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर अपन ऐसे ही विद्युत ऊर्जा का यूज करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा, देखिए अपन ने कोयले से बनाया है, पानी से बनाई है, तो एक समय ऐसा आएगा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो अपन इलेक्ट्रिसिटी कहां से लाएंगे। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना पड़ेगा, संरक्षित करना पड़ेगा। इसको अपने को संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऊर्जा का संरक्षण। कि ऊर्जा का संरक्षण अपन किस तरीके से अपन लोग ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में ऊर्जा का संरक्षण। देखिए अपने पास क्या, ऊर्जा का संरक्षण। अब ऊर्जा का संरक्षण अपन जनरल भाषा में ये देख सकते हैं कि ऊर्जा जो होती है, किसी भी विलगित निकाय की ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। किसी भी विलगित निकाय की ऊर्जा हमेशा कैसी रहती है, नियत रहती है। ऊर्जा को न तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं, न ही अपन नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। अगर मान लो अपन फैन चला रहे हैं तो फैन क्या हो गया, गर्म हो गया, तो ऊर्जा किसमें बदल गई, उसमें ऊर्जा में बदल गई है। ठीक है, तो हमेशा ऊर्जा कैसी होती है, किसी भी निकाय की ऊर्जा क्या होती है, नियत रहती है। इसका एग्जाम्पल ऐसे, इस एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो आप लोग। जैसे मान लो एक दीवार के सहारे मैंने एक स्प्रिंग को बांध दिया है और यहाँ पर मैंने एक एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, एम द्रव्यमान का मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्लॉक लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्लॉक को वेग देता हूँ, इस ब्लॉक को क्या करता हूँ, v वेग से विस्थापित करता हूँ। जैसे मैं इसको गति दूंगा तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, हल्का सा दीवार के सहारे दीवार की ओर चला जाएगा। मतलब क्या हो गया, इस ब्लॉक ने इतना विस्थापन गेन कर लिया, x विस्थापन क्या कर लिया, इसने गेन कर लिया। जैसे ही मैंने इसको ऊर्जा दी है, जैसे ही मैंने इसको दबाया है, कंप्रेस किया, तो इसने क्या किया, x विस्थापन लेके यहाँ पर स्थित हो गया। ठीक है, अब मतलब मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, किसने विस्थापन कितना लिया, x विस्थापन लिया, x विस्थापन लिया। अब इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, यहाँ पर मैक्सिमम रहेगी। अगर इस ब्लॉक से मैं ऊर्जा को हटा देता हूं तो ये ब्लॉक वापस अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगा। वापस ब्लॉक अपनी क्या रहेगा, पुनः अवस्था में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने जो ऊर्जा इसको दी है, जो इसको गतिज ऊर्जा इसको प्रदान की है, वही ऊर्जा किसमें बदल रही है, स्थितिज ऊर्जा में बदल रही है। उतनी ही ऊर्जा मुझे इसको रोकने के लिए देनी पड़ रही है। और जब मैं जैसे इसके ऊपर से बल हटाता हूं, बाह्य बल हटाता हूं, तो वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाली, जैसे मान लो अपने मैंने क्या निकाला है, अगर मान लो ये सब कुछ v है, m है, सबको अगर मान लो नियत मान लेता हूं, तो जो ke जो है, ke किसके इक्वल है, हाफ के एक्स स्क्वायर के। ऐसे अपने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं अपन लोग। ठीक है, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया, x का अपन अवकलन समाकलन कर लेंगे और अपने पास में हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, और pe जो होता है,
वो भी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे की क्या है, विपरीत कार्य कर रही है। इसका मतलब जितना के ई है उसी के विपरीत क्या रहेगा, पीई रहेगा, उसी के विपरीत क्या रहेगा, पीई रहेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि के ई प्लस पीई इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज और स्थिर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। लेकिन अपने को यह भी पता है कि गतिज प्लस स्थितिज किसके बराबर है, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर है, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है। किसके बराबर है ये, मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर है ये, ठीक है। तो इस प्रयोग से अपन क्या डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो किसी भी निकाय की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। किसी भी निकाय की जो ऊर्जा रहेगी वो क्या रहेगी, नियत रहेगी, चाहे उसके ऊपर कुछ भी कार्य कर रहा हो। चाहे मान लो आप लोग एनर्जी में आप लोग ये बोल सकते हो कि यांत्रिक ऊर्जा मान सकते हो, उसके ऊपर एनर्जी के साथ कोई बल मान सकते हो, या फिर उसका कोई आप लोग घर्षण मान सकते हो। सब कुछ क्या रहेगा, नियत रहेगा। सब कुछ किसके बराबर रहेगा, नियत। इसका मतलब किसी भी निकाय की जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या रहेगी, नियत रहती है। किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। अब देखिए ये तो हो गया अपने पास में जनरल ऊर्जा संरक्षण का एक टॉपिक, अपन ऐसे समझने के लिए अपन डिस्कस कर सकते हैं। अब ऊर्जा सही भी होती है, ऊर्जा क्या होती है, किसी न किसी रूप में क्या होती है, उत्सर्जित हो जाती है। जैसे अगर मान लो अपन स्पीकर चला रहे हैं तो स्पीकर के अंदर क्या होता है, अगर मान लो अपन जैसे स्पीकर चालू किया तो विद्युत ऊर्जा दी अपन ने, वही विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है, ध्वनि ऊर्जा में बदल रही है। वो विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है, ध्वनि ऊर्जा में बदल रही है। मैंने इस मार्कर को जोर से थ्रो किया तो मार्कर को मैंने क्या दी, ऊर्जा दी है। मार्कर किसी चीज से टकरा के नीचे गिर जाता तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हुई, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हुई। जितनी तेज गति से मार्कर को फेंकूंगा उतनी ही ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होगी, क्योंकि वही ऊर्जा किससे बदल रही है, ध्वनि ऊर्जा में बदल रही है, ध्वनि के अंदर बदल रही है, ठीक है। तो और अगर मान लो मैं इसको धीरे से फेंकता हूं तो ध्वनि कम उत्पन्न होगी, ठीक है। तो वही ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो रही है, ध्वनि ऊर्जा में। मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रही है, रूपांतरित हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट शब्दों में अपन ये डिस्कस करते हैं, ऊर्जा जो होती है, कुछ ऊर्जा जो होती है उसमें ऊर्जा के रूप में भी रूपांतरित हो जाती है, उष्मा के रूप में भी रूपांतरित हो जाती है। उस सिद्धांत पे काम करते हैं, विद्युत टोस्टर है, विद्युत हीटर है, ये उसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये ऊर्जा सही तो इस टाइप से हो गया। अपन ऊर्जा को किस तरीके से ऊर्जा को अपन लोग संरक्षित कर सकते हैं, ऊर्जा को अपन लोग, ऊर्जा का संरक्षण अपन किस किस तरीकों से कर सकते हैं, जनरली अपन देखते हैं। देखिए ये अपन डेली लाइफ में यूज करने वाली चीजें हैं। अगर आप लोग घर से बाहर निकलो तो घरों की लाइट्स बंद कर दो। मैक्सिमम मेनली आप लोग ध्यान देंगे कि आप लोग अपन बल्ब वगैरह घर के अंदर यूज करते हैं, बल्ब वगैरह का यूज नहीं करके CFL है, LED है, उन लाइट्स का यूज करें, ताकि कम वॉट के अंदर ज्यादा लाइट देती है। कम वॉट के अंदर वो क्या देगी, आपको ज्यादा लाइट देगी। तो CFL या LED बल्ब का यूज करें अपन लोग। कहीं पर भी जा रहे हैं अपन लोग तो गाड़ी को अपन बंद कर दे रहे हैं, सिग्नल पे रुके हुए तो गाड़ी को अपन बंद कर दे रहे हैं, ताकि अपनी जो लाइट है वो ज्यादा वेस्ट नहीं हो। अगर अपन कोई भी खरीदते हैं घरों के अंदर जो उपकरण, जैसे AC, फ्रीज, ऐसे जो डिवाइस, जो टीवी वगैरह उनको खरीदते हैं, तो उनको कुछ रेटिंग लिखी होती है, उसको क्या होता है, इस टाइप से रेटिंग लिखी होती है। ऐसे स्टार बने हुए होते हैं, 1 स्टार से इनके ऊपर रेटिंग लिखी होती है। क्या 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है या 5 स्टार है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग रहेगी उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा वो उपकरण जो है। जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग है उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। आप सोचोगे कि सस्ता खरीद लेते हैं लेकिन कम स्टार रेटिंग का, तो लाइट ज्यादा कंज्यूम करेगा। लाइट क्या करेगा, वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। लेकिन थोड़ा सा महंगा खरीदोगे आप लोग उसी कंपनी का, लेकिन 5 स्टार रेटिंग का आप लोगों ने परचेज किया, तो वो लाइट क्या करेगा, कम कंज्यूम करेगा, लाइट को कम खर्च करेगा वो, ठीक है। तो इसलिए अगर अपन उपकरण अगर खरीदने जाए तो अपने को ये स्टार रेटिंग वगैरह का ध्यान में रखकर फिर खरीदना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे तरीके होते हैं जिनके द्वारा अपन ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, विद्युत को क्या कर सकते हैं, अपन लोग संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अपने पास में हो गया ऊर्जा को संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण के लिए आप लोग खुद एक बेसिक के लिए आप लोग देख सकते हो कि अपन लाइट को कैसे कैसे बचा सकते हैं। अगर मैक्सिमम अगर आप घरों में अगर हो तो रोशनदान का यूज करना चाहिए ताकि रोशनी आती रहे, और हवा के लिए अलमारियां, बारियां लगा देनी चाहिए, खिड़कियां वगैरह बना देनी चाहिए, ताकि अपने को वहां से हवा मिलती रहे, ताकि अपने को कूलर, फ्रिज, ये AC वगैरह नहीं चलाना पड़े, ठीक है। तो इन चीजों को अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं विद्युत शक्ति। ये ऊर्जा संरक्षण के जो उपाय है ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। आप लोग
क्योंकि जनरल में जो अपन डेली लाइफ के अंदर पढ़ते हैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति। टॉपिक है शक्ति। पावर। शक्ति में देखिए, वैसे ये टॉपिक जो है अपन ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए शक्ति क्या होती है? पावर। अपन किसी की पावर अपन कैसे बता सकते हैं कि एक पर्सन जो है 1 मिनट के अंदर 100 मीटर भागता है, एक पर्सन 1 मिनट के अंदर 200 मीटर भागता है। इसका मतलब क्या हो गया? जो 200 मीटर भागता है उसकी पावर ज्यादा है ना, एकांक समय में किए गए कार्य की जो मात्रा है वो उसकी ज्यादा है। तो भाई ये बोल सकते हैं कि कार्य करने की दर जो है वो क्या कहलाएगी? पावर कहलाएगी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की दर अपन लोग क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। ठीक है, इसको अपन P से रिप्रेजेंट करेंगे, पावर से। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो गया? P इक्वल टू क्या हो गया? W/T। कार्य करने की दर अपने पास में क्या होगी? W/T हो गया ये। तो अपने पास में क्या आ गया? W क्या है यहाँ पर? कार्य। W क्या है यहाँ पर? कार्य। ठीक है, ये क्या है अपने पास में? समय। अपने को पता है कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। समय की क्या होती है? सेकंड। ठीक है, और जूल पर सेकंड क्या हो गया अपने पास? वॉट। तो अपने पास में क्या हो गया? जो शक्ति है, पावर है, उसकी इकाई क्या आ गई? वॉट आ गई। पावर की इकाई क्या आ गई अपने पास में? वॉट आ गई। अब अपने को पता है W बराबर Fs होता है। W बराबर क्या होता है? Fs। बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो अपन ये लिख सकते हैं P इक्वल टू Fs अपॉन T। P इक्वल टू Fs अपॉन T लिख सकते हैं। अपने को ये भी पता है कि V इक्वल टू F/T होता है। वेग जो होता है वो S/T हो गया ये। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो गया? P इक्वल टू Fv। ठीक है, P इक्वल टू क्या हो गया? Fv। अपने को पता है बल F जो होता है वो क्या होता है? ma होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो P इक्वल टू MAV। ठीक है, यहां से आप लोग शक्ति का मान निकाल सकते हो। अब देखिए शक्ति के कितने फॉर्मूले बन गए? एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला। जो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्मूला पुट करना है और उसका मान निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में शक्ति वाला पार्ट। देखिए इसी का थोड़ा सा डिफरेंट तो नहीं कह सकते इसको अपन लोग, लेकिन इसी का पार्ट है विद्युत शक्ति। नाम थोड़ा सा चेंज है, विद्युत शक्ति। क्या यूज लिया आपने इसमें? विद्युत शक्ति। ठीक है, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। वही हो गया, जो उसमें क्या आ जाएंगे? आवेश आ जाएंगे। तो अपन क्या कहेंगे? P इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में? W/T। P इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में? W/T। तो अपने को पता है W इक्वल टू क्या होता है? V इंटू Q। जो हमने विभव और विभवांतर पढ़ा था, तो अपन ने निकाला था कि W बराबर अपने पास में क्या आया था? W बराबर V इंटू Q। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास में? P इक्वल टू V Q/T। ठीक है, V Q/T। अपने को पता I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। एकांक समय में आवेशों की मात्रा को अपन लोग क्या है? धारा से रिप्रेजेंट करते हैं। I इक्वल टू क्या आ गया? Q/T। तो यहां से मैं Q/T को क्या लिख सकता हूं? I लिख सकता हूं। तो मेरे पास में क्या आ गया? P इक्वल टू VI। P इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में? VI। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक वैल्यू आ गई है। P इक्वल टू आ गया मेरे पास में VI। ठीक है, तो यहां से मैं विद्युत शक्ति का मान निकाल सकता हूं। आप लोग थोड़ा ध्यान रखें कि जो वॉट होता है आपको पता है, एक हॉर्स पावर जो होता है, एक हॉर्स पावर जो होता है अपने को, हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वॉट। 746 वॉट। ठीक है, तो इसका मतलब एक कितना बराबर? एक हॉर्स पावर के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अपन लोग मान निकाल सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें। देखिए एक अपन जनरल देख सकते हैं कि अपने घरों के अंदर जो लाइट आती है वो किसमें आती है? यूनिट में आती है। किसमें आती है? यूनिट। एक यूनिट लाइट। ठीक है, घरों के अंदर जो लाइट आती है वो यूनिट में आती है। एक यूनिट का मतलब कितना होता है? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इस फेज में लाइट आती है अपने घरों के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे जाता है 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। 1 किलोवाट में कितना होता है? 1000। आवर में कितना होता है? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट इंटू सेकंड कितना होता है? 60 सेकंड। कैलकुलेट कर लो आप लोग इसको, कितना आ जाएगा? 36 इंटू 10 की घात 5। इसको लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल।
ठीक है, मतलब एक यूनिट बराबर कितने जूल होते हैं, एक यूनिट बराबर 3.6 जूल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों के पास में टॉपिक। देखिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का टाइप ये रहता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये घर के अंदर 5 ट्यूबलाइटें हैं, देखिए क्वेश्चन का टाइप क्या रहता है, 5 ट्यूबलाइट है, 5 ट्यूबलाइट अपने कह रहे 200 वाट की है, प्लस अपन ये बोल सकते हैं कि 2 पंखे हैं वो 500 वाट के हैं। 2 पंखे कितने वाट के, 500 वाट के, कि टोटल जो है वो कितना 4 घंटे चलते हैं। तो अपने को यूनिट फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेट कीजिएगा, 1000 प्लस 1000 इंटू 4 बाई 1000 कितना हो गया, 2000 इंटू 4 बाई 1000, 2 से हो गया है, तो कितना हो गया आपके पास में 8 यूनिट। लाइट कितनी कंज्यूम की अपन ने, 8 यूनिट। तो इस टाइप से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। अब यहां से आप लोगों को जितने दिन का दे रखा है उतने दिन को इससे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट का वापस रिवीजन कर दीजिएगा। देखिए ये जो पार्ट है वो अभी कंप्लीट हो गया आप लोगों का, और फर्स्ट सेकंड पार्ट का आप लोग रिवीजन करें ताकि ये भी पार्ट आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।